माओ की सोच अपने लड़कों के रिश्ते देखते वक्त आसमान की बुलंदी पर पहुंच जाती है। अकीला खाला गुज़िश्ता 6 माह से अपने इकलौते बेटे शब्बीर के लिए लड़की देख रही थी, लेकिन उनकी ऊंची सोच पर कोई उतर ही नहीं सकी। अलबत्ता अल्लाह गवाह है, उन्होंने इन 6 माह में जितने बिस्किट, निमको, समोसे, जलेबियाँ और मिठाइयाँ खाई, जिंदगी में शायद कभी नहीं खाई होंगी। अकीला खाला, जिन्हें उनके शौहर सिर्फ 2 साल ही सह पाए, फिर उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत जवाब दे गई और कलमा शहादत पढ़कर दुनिया से रुखसत हो गई। बकौल जनाजा पढ़ाने वाले मौलवी के ऐसा नूर तो सिर्फ साबरीन के चेहरे पर ही टपकता देखा है। शौहर के मरने के बाद अकीला खाला ने दूसरे बकरे की तलाश जोरों शोर से शुरू कर दी, लेकिन जो भी बकरा मिलता उनकी शक्ल में बीवी नहीं, सिर्फ कसाई ही दिखता। तो कोई बकरा हलाल होने के लिए तैयार ना हुआ तो 5 साल की नाकाम कोशिश के बाद उन्होंने समझौता करके अपने इकलौते बेटे शब्बीर पर तवज्जो फोकस कर ली। मरहूम शोहर की मोटी पेंशन और 2 पोर्शन का तगड़ा किराया आता, 1/2 हिस्सा बैंक मुंतकिल हो जाता और 1/4 हिस्सा मैदे में मुंतकिल हो जाता। शब्बीर मियाँ जवानी चढ़ते ही पहाड़ की चोटियां सर करने की कोशिश में अपने चेहरे पर फुटकार सजा बैठे। पढ़ने से ज्यादा देखने के शौकीन थे तो बहंगे हो गए। बड़ी मुश्किल से 12 साल में मिडिल पास करके अपने मिडिल क्लास तबके की लाज रखने में कामयाब हुए। नौकरी लायक नहीं रहे तो कारोबार की ठानी, कारोबार कम और ऐश ज्यादा किया। अकीला खाला का आधा बैंक बैलेंस जब नजर सनफे नाजुक हो गया तो अकीला खाला को होश आया और शादी की सूझी। शब्बीर मियाँ थे तो 32 साल के, लेकिन अपनी मुकरू हरकत के बाइस 45 साल के माने जाते थे। पहले मोहल्ले और अजीजों अकारिब में कोशिश की, लेकिन अफसोस अकीला खाला उनकी ऊंची सोच के मेयार की तो दूर की बात है, उन्हें अपने हकीकी मेयार की भी नहीं मिली। लेकिन शाबाश है अकीला खाला पर, वो घबराई नहीं बल्कि अपनी ऊंची सोच मजीद बुलंद कर ली। रिश्ते वाली खाला को 10,000 फीस के साथ मजीद 10,000 का लालच दिया और रोजाना अपने ग्रहण लगे चांद के लिए 14वीं के चांद जैसी दुल्हन तलाश शुरू कर दी। अजीजों अकारिब की बनिस्बत गैरों में इन्हें प्रोटोकॉल से नवाजा गया, जिसका उन्हें मजा पड़ गया और चंद दिन बाद ये मजा नशे में बदल गया। कोई लड़की उन्हें काली लगती, कोई ज्यादा उम्र की, कोई पोहड़, कोई कम पढ़ी लिखी तो कोई नीच खानदान की। हालांकि उनके बेटे में ये सफात कहीं ज्यादा मौजूद थी। शब्बीर मियाँ गोरी, स्मार्ट, पढ़ी लिखी और खानदानी बीवी के आस लगाए ख्वाब देखने में मसरूफ थे और इन्हें अपनी माँ पर पूरा भरोसा भी था। लेकिन 6 माह की अनथक जद्दोजहद के बाद अकीला खाला हिम्मत हार बैठी तो वो 2 हफ्ते पहले घर आई और अपना दुखड़ा सुनाकर अहलिया से बोली, दुल्हन शायद मेरा खरापन लड़की वालों को अच्छा नहीं लगता तो तुम मुझे कोई मशवरा दो, मैं क्या करूँ कि मुझे मेरी ऊंची सोच के मुताबिक बहू मिल जाए। अहलिया ने बड़े अदब से कहा, खाला जैसी तुम्हारी ऊंची सोच है और जैसा माशाल्लाह तुम्हारा इकलौता चांद है, इसे देखते हुए जहाँ तुम जाती रही हो वहाँ ऐसी लड़की मिलना मुश्किल है। तो दुल्हन बताओ मैं क्या करूं? अहलिया कहने लगी, खाला दरअसल तुम लड़की वालों के घर जाकर अपने चांद और ऊंची सोच की तौहीन कर रही हो। लड़की वालों को तुम्हारे चांद को देखने आना चाहिए। अकीला खाला का चेहरा चमक उठा। 15 मिनट मुसलसल अपने चांद पर ऐसी रोशनी डाली कि शायद आसमान के चांद ने भी जमीन पर नहीं डाली होगी। फिर जब अकीला खाला की बैटरी की चार्जिंग खत्म हुई तो कहने लगी, क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, मैं रिश्ते वाली खाला को समझा दूंगी, कल से वो लड़की वालों को तुम्हारा चांद देखने के लिए ले आएंगी। अकीला खाला दुआएं देती खुशी खुशी अपने घर चली गई। कल शाम दुकान से घर आया तो अकीला खाला अपने चांद का शादी कार्ड देकर खामोशी से चली गई। उनके जाने के बाद पूछा तो अहलिया कहने लगी, उन्होंने अपने चांद के लिए 600 चक्कर लड़की देखने में लगाए और लड़की वालों के दिए गए प्रोटोकॉल के नशे में अपनी औकात भूल गई थी। लेकिन जब लड़की वालों ने उनका चांद देखने के लिए चक्कर लगाए तो सिर्फ 6 चक्कर में ही उन्हें चक्कर आ गए और अपनी भूली औकात याद आ गई। अब अकीला खाला अपनी और अपने बेटे की औकात के मुताबिक एक 30 साल की तलाक याफ्ता लड़की से शादी कर रही हैं, बल्कि करने पर मजबूर हो गई हैं। काश अगर लड़के वालों के बजाय लड़की वाले लड़का देखने जाएं तो लड़कियां अपने आप मुस्तरद करने का दुख से बच जाएं, लड़के और लड़के के वालिदैन के दिमाग भी ठिकाने आ जाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अभी हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।